हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 20 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेटा जितना हो सके उतने अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा 21 क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण 10⁻⁻2 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र होता है बी। क्या होता है? बी। तो बी का मान दे रखा है 10⁻⁻2 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। मीटर प्रति सेकंड में वेग होता है बेटा वी। तो ये वी का मान है 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। और 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q अपॉन आर बताना है हमें। तो बेटा वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए सूत्र क्या बताया था बेटा? R बराबर mb बट्टे QB। क्या बताया था बेटा? R बराबर mb बट्टे QB। तो सबसे पहले बेटा हम डाटा लिख लेते हैं। b का मान है 10⁻⁻2। तो b लिख लिया बेटा हमने 10⁻⁻2 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड का वेग v दे रखा है 10⁻7। यहाँ पर हमें 21 और 29 इसीलिए लिखा है क्योंकि 21 और 29 दोनों सेम सवाल है। E अपॉन एम या विशिष्ट आवेश Q अपॉन एम पूछा है। Q अपॉन एम या E अपॉन एम। तो देखो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगा लेंगे। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R बराबर mb बट्टे QB होती है। Q बराबर n ही होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा? E के। तो Q की जगह पर क्या लिख देंगे? E। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चूँकि 29वें में उसने एक इलेक्ट्रॉन की ही बात की है, ठीक है। 21वें में उसने परफेक्ट पूरी तरह आवेश बोला है Q अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ पर mb बट्टे EB, इसका EB का आर मल्टीप्लाई EBR बराबर mb। तो ई एम को इधर 95 तो ई बट्टे एम बराबर वी अपॉन आर भी हो जाएगा। वी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10⁻7। आर की वैल्यू 0.60 और बी का मान 10⁻⁻2। तो -2 और -2 कितने हो गए? 4 को ऊपर ले जाओ। 10⁻, कितना हो गया? 11। पॉइंट हटाओ, 0 बड़ा 10 बट्टे 6 कितना आ जाएगा बेटा? 1.66 10⁻11 कूलाम बट्टे किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है बेटा इसने? एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, समान चाल से, चाल समान है इनकी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, लंबवत प्रवेश करते हैं। और लंबवत प्रवेश कर रहे हैं तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करेंगे। प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें इनकी निष्पत्ति क्या करनी है बेटा? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम प्रोटॉन के लिए m और q लिखेंगे। किसी भी सवाल में बेटा अगर प्रोटॉन और अल्फा कण दिए हों तो प्रोटॉन का द्रव्यमान m लिखेंगे, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना लिखेंगे? 4m, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है? 4 गुना होता है। चाल इनकी समान है, Bp बराबर बी अल्फा बराबर v। Bp का मतलब है प्रोटॉन की चाल, बी अल्फा का मतलब है अल्फा कण की चाल, और v के बराबर है। प्रोटॉन का चुंबकीय क्षेत्र अल्फा कण का चुंबकीय क्षेत्र बराबर है Rp बटे आर अल्फा क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या Rp बराबर mp Bp बट्टे QP इंटू Bp। अल्फा कण के लिए वही लिखेंगे, आर अल्फा बराबर एम अल्फा बी अल्फा क्यू अल्फा बट्टे बी अल्फा। समीकरण इस 2 का एक हम भाग दे देंगे, Rp बट्टे आर अल्फा। तो Rp का ये वाला है, तो MP Bp बट्टे QP Bp, एम अल्फा बी अल्फा क्यू अल्फा बी अल्फा। पहली चौथी करेंगे तो क्यू अल्फा बी अल्फा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MP Bp क्यू अल्फा बी अल्फा QP Bp एम अल्फा बी अल्फा। अब देखो बेटा चुंबकीय क्षेत्र तो समानता Bp बराबर बी अल्फा बराबर b, तो चुंबकीय क्षेत्र तो बराबर बराबर रख देंगे। वेग भी बराबर बराबर हो जाएगा, b से b कट गया, ये b से b कट गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान m था, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है? 4m, m से
m कट गया, और अल्फा कण पे आवेश 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब देखो बेटा ये सब तो कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और इधर बचेगा इधर बचा इधर 4 और ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 थे 19 हट गया। 16 से 32 दो बार कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/2। तो कितना होगा बेटा अनुपात 1/2 आ जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा सेम प्रोसेस वाला सवाल है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, अल्फा कण और प्रोटॉन के वेग का अनुपात है 1/3, यानी अल्फा कण बी अल्फा और प्रोटॉन बीपी का अनुपात है 1/3। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न भिन्न वृत्तीय पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी आर अल्फा बटे आर पी का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बेटा प्रोटॉन अल्फा कण के वेग और प्रोटॉन के वेग का अनुपात कितना है 1/3। तो यहाँ लिख दिया हमने बेटा बी अल्फा बटे बी पी बराबर 1/3। और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान m है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है 4m। अगर प्रोटॉन का आवेश इतना है तो अल्फा कण का दोगुना ही तो है इसका। तो सेम प्रोसेस यहाँ लिख लेंगे, एम पी बराबर m है तो m अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 4m। ऐसे प्रोटॉन पे आवेश q है तो अल्फा कण पे कितना हो जाएगा 2q। ठीक है, हो जाएगा नहीं, ये होता है फिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, तब सूत्र लगा देंगे अनुपात वाला आर अल्फा बट्टे आर पी। जैसे हमने यहाँ पर 2 बार सूत्र लिखकर भाग दिया था, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है इसको, आर अल्फा बट्टे आर पी एम अल्फा बी अल्फा बट्टे क्यू अल्फा बी एम पी बी पी बट्टे क्यू पी इंटू बी। बी से बी कट जाएगा, क्यू पी ऊपर आएगा, तो एम अल्फा बी अल्फा क्यू पी और क्यू अल्फा एम पी बी पी एम पी बी पी। एम अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 4m, तो एम अल्फा की जगह 4m रख दिया। बी अल्फा की वैल्यू कितनी है, बी अल्फा बट्टे बी पी का मान है 1/3, तो इसे बाद में रख दें। क्यू पी का मान कितना है q और क्यू अल्फा का मान कितना है 2q। और बी अल्फा बट्टे बी अल्फा बट्टे बी पी का मान कितना है 1/3, वो 1/3 यहाँ रख दिया। q से q हट जाएगा, m से m हट जाएगा, 2 से 4 काट दें, कितने बार कटेगा 2 बार, तो 2 से 4 काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, तो 2 ये बचा, बट्टी में 3 ये बचा, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2/3। तो आर अल्फा बट्टे आर पी का मान कितना हो गया 2/3। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण। अब इसमें बेटा उसने कितने पार्टिकल दे रखे हैं 3, जिसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा कण है। समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक प्रोटॉन एक अल्फा कण जो समान विभवांतर थे, तो सबसे पहले प्रोटॉन अल्फा कण और न्यूट्रॉन के लिए हम आवेश और द्रव्यमान लिखते हैं। तो देखो बेटा प्रोटॉन पे आवेश Qp बराबर Q है, उसका द्रव्यमान m है। न्यूट्रॉन पर आवेश बराबर होता है प्रोटॉन के, लेकिन द्रव्यमान दोगुना होता है। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का दोगुना होता है और द्रव्यमान 4 गुना होता है। प्रोटॉन की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो न्यूट्रॉन और अल्फा कण की त्रिज्या पूछी है, और ये Kp Kd ये गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है। ठीक है बेटा, और समान विभवांतर से त्वरित गया, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें विभवांतर के पदों में लिखना है। तो K बराबर Qb होता है, K बराबर Qb किस सूत्र के अनुसार होता है, B बराबर था बेटा W/Q, और यहाँ पर W किसके बराबर है K, तो V बराबर हो जाएगा K/Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा बेटा Qb। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गतिज ऊर्जा को विभवांतर के पदों में लिखा K बराबर Qb। ठीक है बेटा, तो V तो समान है, विभवांतर तो समान है। सवाल में भी उसने कहा है कि समान विभवांतर से, तो विभवांतर तो समान है, तो इसका मतलब है K बराबर Qb।
तो के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा क्यू। अब इसे अनुपात लिख देंगे, प्रोटॉन के लिए के पी अनुपात के डी के अनुपात के अल्फा, और के पी प्रोटॉन का क्यू था, अल्फा कण का भी, ड्यूट्रॉन का भी क्यू था, और अल्फा कण का कितना था 2Q। क्यू का भाग दे दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बेटा 1:1:2। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, कितना आ गया 1:1:2। तो ये तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकला है, पहला आंसर आ गया ये वाला, कितना आ गया 1:1:2। अब हमें निकालना है RD और R अल्फा। तो बेटा प्रोटॉन के लिए पहले सूत्र लिखेंगे RP बराबर MB/QB, और P बराबर होता है √2m के। तो MB की जगह पर लिख देंगे, क्योंकि MB बराबर होता है P, और P बराबर होता है √2m के। तो MB की जगह पे क्या लिख देंगे √2m के, और प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं तो MPKP/QP। ऐसे ड्यूट्रॉन के लिए RD बराबर 2MDKD/QD × B, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही अल्फा कण के लिए R अल्फा बराबर 2m अल्फा K अल्फा Q अल्फा B, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 ये बेटा, 2 ये है, तो 2 का 1 भाग दे दो, तो RP/RD, RP 2MPKP/QPV, 2MDKD/QD × B। M2 MP का मान M है, KP का मान KP है, और ये Q। ऐसे ही हमने ये यहाँ रख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, M से M कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 KP/KD। ठीक है, तो RP/RD बराबर 1/2 KP/KD बचा, और KP/KD कितना था 1/1। KP/KD कितना था 1/1। कैसे 1/1 था, क्योंकि KP अनुपात KD का रेशियो कितना है, KP अनुपात KD का रेशियो 1:1, और KD अनुपात K अल्फा का रेशियो कितना है 1:2। तो KP/KD 1/1 रख देंगे। तो RD निकालना है हमें, तो RD बराबर RP/2। RP का मान दे रखा था 10 सेंटीमीटर। RP का मान कितना दे रखा था बेटा, RP का मान दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ RP की जगह पे 10 सेंटीमीटर, 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 14.14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण 1 व 3 से सेम प्रोसेस है, B से B कट जाएगा, और पहली चौथी करके रख देंगे, Q अल्फा ऊपर पहुँचेगा, और QP इधर आ जाएगा। तो Q अल्फा तो 2Q होता है, Q से Q हट गया, ऐसे ये काट देंगे, 2 से यहाँ 2 हट जाएगा, 2M से 2M हट जाएगा, ये बचेगा KP/K अल्फा, और KP/K अल्फा बचेगा। KP/K अल्फा का अनुपात होता है 1/√2, तो R अल्फा हो जाएगा RP√2, ये भी कितना हो जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये 24वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अल्फा कण की भी त्रिज्या निकाल ली, और ड्यूट्रॉन की भी त्रिज्या निकाल ली। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। किसी 10⁻⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है 10⁻⁻5 टेस्ला। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र कितना है 10⁻⁻5 टेस्ला। गतिज ऊर्जा कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दें, 1.6 × 10⁻⁻19। 10 पे घात अभी 1 है, तो 19 में तो 1 घटाया नहीं, 10 का 1.6 में गुणा कर दिया, तो 16 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। R पूछा है, क्या पूछा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात की। तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या R बराबर MB/QB। गतिज ऊर्जा दे रखी है 16 × 10⁻⁻19, तो MB बराबर अभी बताया था हमने 2M के होता है। MB बराबर क्या होता है बेटा 2M के होता है, क्योंकि K बराबर 1/2 MB²। M का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो M² B² M हो जाएगा। MB होता है क्या P, और P को यहाँ से निकालेंगे तो P² बराबर हो जाए, P बराबर √2M के। तो यहाँ पर MB की जगह पे क्या रख देंगे 2M के, मान लगा देंगे 2
एम का मान 9.1 गुणा 10⁻31, के का मान 16 गुणा 10⁻, क्यू का मान ये और बी का मान ये। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और 19 और 31 जोड़ लेंगे कितनी हो जाएंगी 50, और ये कितनी होगी 24। 24 ऊपर ले जाओ, ले लिया अभी, इसका इसमें भाग दे दो और इसका रूट निकाल लो ऊपर वाले का, तो रूट आएगा 17.06 10⁻25। इसका इसमें डिवाइड कर दें तो 10 माइनस के 24 ऊपर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 25 में तो 24 घटाएंगे -1 बचेगा। 1.6 का इसमें भाग दे दो तो 10.66 आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 1.07 मीटर, कितनी आ जाएगी 1.07। इसके बाद है बेटा 26 में क्या कहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1.0 गुणा 10⁻⁻4 वेबर/मीटर² के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो गतिज ऊर्जा कितनी है इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बेटा ऊर्जा के दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाएंगे तो 10 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, 10 का गुणा कर दो इसमें तो 16 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, एम होता है 9.0 गुणा 10⁻⁻31। और चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है बेटा उसने, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 1.0 गुणा 10⁻⁻4। बी पूछा है, आर पूछा है, टी पूछा है। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र से के बराबर 1/2 mv², ठीक है, क्योंकि पहले हमें वी निकालना है तो के की वैल्यू रख देंगे 16 गुणा 10⁻⁻19, 1/2 एम की वैल्यू रख देंगे 9 गुणा 10⁻⁻31 इंटू v²। 2 का इसमें गुणा कर दो 32 गुणा 10⁻⁻19, इसी तरह 95 का 2 भट्टे में आ जाएगा। ये 31 ऊपर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 31 में तो 19 घटा दो, कितने बचे 12, 9 का भाग दे दो तो 3.55 10⁻12 आ जाएगा। और 3.55 10⁻12 वर्ग होता है 1.8856 का, तो बी आ जाएगा बेटा 1.8856 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इसे लिख सकते हैं 1.89 10⁻6। अब हमें त्रिज्या निकालनी है तो आर बराबर mv/क्यू लगा देंगे। बी ये रखना है ये वाला मान, और एम दे रखा है उसने 9 गुणा 10⁻31, और क्यू ये दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, बी ये दे रखा है, तो आर निकाल लेंगे। ऐसे ही आवर्तकाल टी बराबर 2πm/क्यूबी, एम और क्यूबी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे आवर्तकाल निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा 27, और 27 में क्या कहा है, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमने लिख दिया प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक, जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर, इसका मतलब है उसी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र समान है, उसी पथ पर इसका मतलब त्रिज्या समान है। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना दे रखा है 2 गुना, तो ये हमने लिख दिया md बराबर 2mp। उसी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बराबर है उसी पथ पर, इसका मतलब त्रिज्या बराबर है। तो हमें ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है kd, ठीक है। kd हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लाएंगे k बराबर 1/2 mv², k बराबर 1/2 mv², और b की वैल्यू क्या होती है r⁴m, r⁴m, r⁴m यहाँ से r⁴ का qb का r में गुणा कर दें तो mb बराबर r⁴ हो जाएगा। देखो ऐसे r⁴ बराबर mb, m को इधर 95 है तो r⁴m, तो ऐसे b की जगह पे ये मान रख दिया r⁴m, तो ये हो जाएगा r², ये हो जाएगा q², ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा m²। एक m से एक m कट गया, r² q² b²/m। अब मान लगा देंगे सारे, अभी मान नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर 2
चीज़ें कांस्टेंट दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट है, त्रिज्या भी तो ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को पहले हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, फिर हम इसे न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे। तो देखो बेटा प्रोटॉन के लिए Kp बराबर 1/2 r² Q² V² अपॉन mp, जो कि r बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर है और Q तो ऑलरेडी बराबर रहेगा। अब न्यूट्रॉन के लिए ऊपर वाला तो सेम स्टेप बराबर है बट्टे md, समीकरण 1 का 2 में भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो, तो Kp बट्टे Kd, Kp का मान ये है 1/2 r² Q² V² अपॉन mp, और ये वाला 1/2 r² Q² V² अपॉन md। ये पूरे स्टेप से ये पूरा स्टेप कट जाएगा, md किधर पहुँचेगा बेटा ऊपर, तो md बट्टे mp। अब md किसके बराबर था, 2mp के, तो md की जगह पर 2mp रख दिया, ये mp से mp कट गया, तो mp से mp कट जाएगा, तो ये कितना बचा 2/1। और kp का मान कितना था 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, kp का मान कितना था 8। अब 2 से 8 कट जाएगा कितना 4, तो kd कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ तो 27 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।